हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक स्टार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का। 9th में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। इसको कंटिन्यूअस 4 साल पढ़ेंगे वो लोग जो लोग 11 12th में मैथ्स लेने वाले हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं किसी भी प्लेन में किसी भी पॉइंट को लोकेट करना। जैसे हम लोग की अर्थ है, सब लोगों ने सुना होगा लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। ये बेसिकली क्या है? इमेजिनरी लाइंस हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल रन करती हैं। उन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। और जो इक्वेटर के पैरेलल रन करती हैं उनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ये किस लिए है? ये पूरे के पूरे ग्लोब में किसी भी जगह की पोजीशन बताने के लिए है। ठीक है, लैटिट्यूड के हिसाब से और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। अब ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन पर अगर हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना हो, ठीक है, देखने को तो दिख जाएगा, लेकिन अगर हमें बताना हो, उसको लिखना हो कि हम ये पॉइंट कैसे ढूंढ सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल, लेट्स से ये हमारे पास एक स्ट्रीट है। ठीक है, स्ट्रीट रन कर रही है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। स्ट्रीट इज रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब इस स्ट्रीट पे, इसको मेन स्ट्रीट बोलेंगे हम लोग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मेन स्ट्रीट। अब इस स्ट्रीट के परपेंडिकुलर छोटे छोटे स्ट्रीट्स हैं, छोटी छोटी गलियां हैं इस तरह से। ओके, लेट्स से हमारे पास 4 स्ट्रीट है। ठीक है, सबका नाम दे देते हैं। यह है हमारी स्ट्रीट 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अब हर स्ट्रीट पे लेट्स से हमारे पास 5 घर हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इनका नाम दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से है हमारे पास हर स्ट्रीट पे 5 घर है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब मान लो हमें इस पर्टिकुलर घर में आना है, तो हम कैसे बोलेंगे? मेन स्ट्रीट लो। ओके, साउथ की तरफ ट्रेवल करो। हमने साउथ की तरफ ट्रेवल किया, फिर उसके बाद स्ट्रीट 3 पकड़ो। अब बच्चों ये नॉर्थ है अगर, और ये साउथ है। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये ईस्ट होगा और ये डायरेक्शन क्या होगा? वेस्ट। राइट, सो हम नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं। हमने बोला स्ट्रीट 3 पकड़नी है, सो हमने स्ट्रीट 3 पकड़ ली। उसके बाद क्या बोला जाएगा कि भाई हमको इस घर में आना है। तो 2 चीज बोल सकते हैं, या तो लेफ्ट राइट टर्न करो। हम साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं तो हम किधर टर्न करेंगे? राइट टर्न करेंगे। या फिर टर्न टुवर्ड्स वेस्ट, तो हम वेस्ट की तरफ टर्न करेंगे। ठीक है, और वहां से बोलेंगे दूसरा घर। सो हम कहां पहुंच जाएंगे? अपनी डेस्टिनेशन पे। ओके, सो ये एक तरीका है, या मेनली इसी पर्पस के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन्वेंशन किया गया था, ताकि हम पूरे के पूरे ग्लोब पे किसी भी पॉइंट पे, चाहे लैंड में हो चाहे ओशन में हो, हम उसको पता कर सकें लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू और लैटिट्यूड्स के थ्रू। ऑलराइट, सो इसको हमें थोड़ा सा अभी स्टडी करना है। ओके बच्चों, अब इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सो लेट्स से हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है। ओके, सो हम क्या बोलेंगे? मान लो यहां पर हमारे पास कहीं एक पॉइंट है, ये। ठीक, ये पॉइंट लेट्स से ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ओके, हमें इस पॉइंट को डिस्क्राइब करना है, तो हम बोलेंगे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ये कौन सा कॉर्नर है? बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से 4 सेंटीमीटर मूव करना है हमको। ठीक है, सो हम 4 सेंटीमीटर मूव करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? यहां पर। फिर इसके बाद
इस पॉइंट से परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर हमको मूव करना है। तो हम कहां पहुंच जाएंगे? अपने डेस्टिनेटेड पॉइंट की तरफ। या फिर इस पॉइंट से हमें ऊपर की साइड या फिर परपेंडिकुलर, है ना, अक्रॉस लेंथ ऑफ पेपर, लेंथ ऑफ पेपर हमें कितना मूव करना है? 10 सेंटीमीटर्स। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। हम 10 सेंटीमीटर्स मूव करेंगे। फिर परपेंडिकुलर हमें लेफ्ट साइड मूव, राइट साइड मूव करना है 4 सेंटीमीटर्स। सो हम अपने पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास दो रास्ते होंगे पहुंचने के। पहला रास्ता इधर से इधर आएगा, दूसरा रास्ता इधर से इधर। ओके, सो हम अपने डेस्टिनेटेड पॉइंट की तरफ पहुंच जाएंगे। 3.1 देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन? वो तुमको करना पड़ेगा। टेबल लैंप कैसे डिस्क्राइब करोगे? लेट्स से हमारे पास ये एक टेबल है। ओके, लेट्स से टेबल की लेंथ है 4 फीट बाय 3 फीट, ऐसी होती है। और यहां कॉर्नर में कहीं हमारा टेबल लैंप रखा हुआ है, राइट? ये टेबल लैंप टेबल पे है, ये लैंप इसका ऊपर है। सो लेट्स से हमारे ये टेबल लैंप की पोजीशन है, ये है ये 2 फीट है और ये है हमारे पास 2.5 या 3 फीट। तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बोलेंगे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से 3 फीट राइट मूव करना है और फिर परपेंडिकुलर 2 फीट जाना है, तो हम हमारे टेबल लैंप तक पहुंच जाएंगे। या फिर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से ऊपर की तरफ, ठीक है, 2 फीट ट्रेवल करना है, फिर राइट टर्न करना है, परपेंडिकुलर 3 फीट हमको मूव करना है, तो हमारे टेबल लैंप की पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, तो तुम अपने टेबल में मेजर करना टेबल लैंप कहां पर है और उसके हिसाब से कर लेना। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along north south and east west. So हम इधर बना लेते हैं। चलो, ये है हमारे पास पहली मेन स्ट्रीट नॉर्थ साउथ, ये है हमारे पास दूसरी मेन स्ट्रीट, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। ओके, फिर हमको बोला है कि 5 स्ट्रीट्स हैं जो दोनों डायरेक्शन में रन कर रही हैं। सो बना लेते हैं 1 2 3 4, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं, और 5। हर एक के बीच में कितना डिस्टेंस है? 200 मीटर्स। ठीक है, नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5। ओके, ये है हमारी मेन स्ट्रीट, इसको हम बोल देंगे मेन स्ट्रीट। ये है हमारी मेन स्ट्रीट। ओके, अब इस डायरेक्शन में भी हमारे पास 5 हैं, कर देते हैं 1 2 3 4 5। ओके, ऐसा क्यों किया है? ताकि मेन स्ट्रीट हमारी दिखाई दे। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब नाम कैसे हम लोगों को दिया हुआ है? ठीक है, सो मान लो हमारी सेकेंड स्ट्रीट है, नॉर्थ साउथ से रन करने वाली हमारी सेकेंड स्ट्रीट है, ये पूरी की पूरी, और ईस्ट से वेस्ट रन करने वाली थर्ड स्ट्रीट है। तो ये कहां मिलेंगी? ये इस पॉइंट पे मिलेगी, ये क्रॉस रोड बनेगा। ठीक है, सो क्रॉस रोड का कन्वेंशन कैसा दिया है? इन्होंने बोला है कि भाई पहला जो नंबर होगा वो नॉर्थ से साउथ रन करने वाली स्ट्रीट का होगा। सो पहला नंबर का क्या होगा? 2, और दूसरा नंबर होगा कॉमा के बाद जो ईस्ट से वेस्ट रन कर रही है वो स्ट्रीट, तो 2, 3। सो इस हिसाब से ये हो जाएगा 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5।
2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Okay, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 and 3,5. Okay, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5. सो जितने भी क्रॉस रोड्स हैं उन सब के नाम हो गए, राइट. सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन का पहला पूछ रहे हैं हाउ मेनी क्रॉस रोड्स कैन बी रेफर टू एज 4,3. सो बच्चों देखो 4,3 एक, ठीक है, यूनिक है. सो पहला वाला क्या है 4,3. कितने क्रॉस रोड्स हैं जिनको 4,3 नाम ले सकते हैं, 1, ओनली 1. ठीक है, तो वो क्या है, इट इज अ यूनिक नेम. अगर एड्रेस रिपीट होगा तो चीजें कभी भी सही डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगी. ठीक है, एड्रेस कभी भी किसी का रिपीट नहीं कर सकते. सेकंड क्या है, हाउ मेनी क्रॉस रोड्स कैन बी रेफर टू एज 3,4. ओके, 3,4. तो चलते हैं 3,4 पे. ये रहा 3,4. कितने हैं 3,4, सिंगल. ओके, ओनली 1. इट इज ऑल्सो वेरी यूनिक. ऑलराइट बच्चों, सो इस तरह से स्ट्रीट प्लान्स होते हैं. जो सिटी बहुत ही वेल प्लान्ड होती है वो इसी तरह से वेल प्लान्ड होती है. जैसे चंडीगढ़ हमारे देश में, नोएडा है एक रिसेंटली, अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड है. ठीक है, सो ये रहा हमारा 3.1. बच्चों अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक करिए, उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने सीनियर्स के साथ शेयर करिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए. मैं क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स बनाने वाला हूँ. एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस प्लस 11-12 जेईई मेंस और एडवांस के थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज प्लस मैंने स्टार्ट किया है 9 to 12 इंग्लिश. ओके, सो आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, जो भी हैं, आप उनको प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए. जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मुझे उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मैं उतने ज़्यादा वीडियोस बना पाऊंगा. क्योंकि कोर्स काफ़ी ज़्यादा है, 4 क्लासेस का, 2 सब्जेक्ट प्लस जेईई मेंस एंड एडवांस. सो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है. तो प्लीज़ आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी हेल्प हो जाएगी.